स्पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर लगभग एक समान है। बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं। रिस्क वहीं पे लेते हैं जहाँ सिर्फ बेनिफिट हो। नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है तो टाइम को, पैसे को, वर्क को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। लिटिल फिंगर लो सेट है। बोलने की कला में ये वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, शब्दों का चयन सही से नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी से झगड़ा हो गया और फैमिली के लोग पूछ रहे हैं कि समस्या क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों झगड़ा हुआ। वो जो मोमेंट आता है उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने का ये सही से नहीं बता पाते हैं, जिस वजह से गलत फहमियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। घर के लोग इन्हीं ही गलत समझ बैठते हैं और इन्हीं गलत फहमियों की वजह से, इन्हीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से एक पल ऐसा आता है या कुछ वक्त के बाद फैमिली से कनेक्शन इनका वीक हो जाता है। 3 उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। जुपिटर की फिंगर जब बेंड हो जाए मिडिल फिंगर की तरफ, ये धार्मिक भावनाओं को इंक्रीज करती है, बढ़ाती है। लिटिल फिंगर यदि बेंड हो जाए रिंग फिंगर की तरफ, ये पैसे के प्रति आकर्षण को बढ़ावा देता है। अंगूठा काफ़ी स्ट्रांग है, स्ट्रेट है। प्लानिंग अच्छे से बनाना आप जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी काफ़ी अच्छे से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर आपका है नहीं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करते भी हैं तो उनके लिए जिन्हें आप पसंद करते हैं। अंगूठा स्ट्रेट है, ज़िद्दी हैं आप। दोस्तों की संख्या आपकी लिमिटेड होगी क्योंकि इस तरह का अंगूठा आपको मिलनसार स्वभाव नहीं देता है। हार्ट लाइन आपकी इनिशिएट हुई है सटर्न से। पैसा पहले, फैमिली उसके बाद। पैसा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, परिवार उसके बाद आता है। सेल्फिश हैं आप, लेकिन इतना सेल्फिश होना पालमिस्ट्री में अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में, अपनी लाइफ में सफलता यानी सक्सेस भी खूब पाते हैं। माइंड लाइन आपकी इंडिपेंडेंट होकर चल रही है लाइफ लाइन से, पॉजिटिव साइन है। माइंड लाइन का लाइफ लाइन से इंडिपेंडेंट होकर चलना, काफ़ी कम एज में ये लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझने लग जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, समझदार होते हैं। लेकिन माइंड लाइन आपकी देख रही है मंगल की तरफ। मंगल से जिनकी भी माइंड लाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोग सपने वो देखते हैं जिनके पूरे होने के चांस नहीं बनते हैं। अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन ना कर पाने की वजह से जिस भी फील्ड का ये चुनाव करते हैं वो गलत साबित होता है बाद में। इसी वजह से सफलता मिलने में इन्हें देरी होती है। माइंड लाइन पे काफ़ी कट्स हैं, तो थोड़ी बहुत इश्यूज लाइफ में होंगे आपके। लाइफ लाइन जुपिटर से इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है और गोलाई में वेनस माउंट को घेर रही है, साथ ही ब्रांचेस निकल रहे हैं, तो फॉरेन सेटलमेंट वाला ये पाम ऑलरेडी है। जुपिटर से इनिशिएट हुई है, मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं। और जब गोलाई में वेनस माउंट को घेरता है तो ऐसे लोग अपनी फैमिली से अत्यधिक प्रेम करते हैं। और जहाँ तक रही गवर्नमेंट जॉब या फिर पॉलिटिक्स में जाना, समाज सेवा मीन्स सोशल वर्क एंड स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, इन सभी क्षेत्रों में ये अच्छा करते हैं। लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है केतु से। केतु से जिनकी भी लक लाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोग उस घर में पैदा होते हैं जहाँ बेसिक नीड जो बच्चे की होती है वो आसानी से अवेलेबल हो जाती है। यानी बचपन इनका सुखों में बीतता है, खुशियों में बीतता है। यहाँ पे राहु के माउंट के नीचे जब लाइफ लाइन पे ट्राइंगल बन जाए और ट्राइंगल से अटैच्ड होकर या छूकर अगर लक लाइन गुजरती है तो स्ट्रगल में लाइफ रहता है। कुछ सफलता मिलने में देरी का ये भी एक सूचक है, या कह सकते हैं आप सफलता में देरी का ये एक रीज़न ये भी होता है। लक लाइन यदि मून माउंट से थोड़ा ऊपर होकर चलती है, ऐसे लोगों का जो दिमाग होता है वो काफ़ी तेज़ होता है, शार्प माइंड होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को देखने का इनका अपना एक अलग नज़रिया होता है। लाखों लोग किसी चीज़ को अच्छा कह रहे हैं, किसी भी विषय के बारे में कोई एक मत रख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी उन्हीं लाखों लोगों के पीछे भागेंगे या उन्हीं की सोच की तरफ, ये अपनी सोच, उन्हीं की सोच की तरह इनकी भी सोच होगी। जी नहीं, हर सब्जेक्ट को देखने का इनका अपना एक अलग नज़रिया होता है, साइंटिफिक सोच होती है। काफ़ी पॉजिटिव है ये साइन।
जुपिटर का माउंट आपका ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन ये उठ के शिफ्ट हो गया है राहु की तरफ। जुपिटर के माउंट का राहु की तरफ शिफ्ट होना आपकी मैरिज लाइफ और आपके का बच्चों के साथ रिलेशन, जो भी आपके चाइल्ड होंगे, वो अच्छा नहीं होता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके जो लाइफ पार्टनर होते हैं या आपके जो बच्चे होते हैं, उन्हें लगता है कि आप सेल्फिश हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं या सोचते हैं, जिनके भी हाथ में ये ऐसा जुपिटर का माउंट होता है। लेकिन सच्चाई क्या होती है, ये लोग जिनका भी इस तरह का जुपिटर का माउंट होता है, अपनी फैमिली से कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं, अपने आप से कहीं ज़्यादा, और उनकी खुशियों का ख्याल इस कदर ये रखते हैं कि अपनी खुशियों को भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जब बात बोलने की आती है या एक्सप्रेस करने की आती है, ये नहीं कर पाते हैं, अच्छे से बता नहीं पाते हैं कि कितना प्यार करते हैं अपने बच्चों से या अपने लाइफ पार्टनर से, जिस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते रहती हैं। तो फैमिली, बच्चों के साथ और हस्बैंड के साथ उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मतलब मुझे नहीं दिख रहा है। ये वाला पार्ट हल्का सा भी दब जाए तो कभी ना कभी लाइफ में आपको लोन लेना पड़ता है, कर्ज की समस्या रहती है। मॉर्निंग लवर बिल्कुल भी आप नहीं है, सुबह उठना आपको अच्छा नहीं लगता है। सन माउंट प्रोमिनेंट है, पैसा, शोहरत और सम्मान सब मिलने वाला है आपको, फेम वेम सब मिलेगा। जब सिंगल लाइन रहता है सन माउंट पे, ऐसे लोगों को सफलता देरी से मिलती है, लेकिन फेम काफ़ी मिलता है, पैसा बहुत रहता है, बट धीरे धीरे करके, जैसे जैसे एज वाइज ये बढ़ते जाते हैं, इनकी सफलता भी उसी हिसाब से बढ़ती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सक्सेस और एज। आप अपनी बातों को अच्छे से रख तो नहीं पाते हैं, अपने मन की बात आप मन में ही रखते हैं, लेकिन दूसरों की प्रॉब्लम सही तरीके से समझ जाते हैं आप, क्योंकि हीलर्स लाइन है आपके हाथ में, इसीलिए सलाह काफ़ी अच्छी देते हैं आप। इम्यूनिटी सिस्टम उतना बुरा नहीं है, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं है, क्योंकि राहु की लाइंस काफ़ी हैं आपके हाथ में। तो खाने पीने का यानी अपने हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस हैं आगे। वेनस माउंट ठीक है, लग्जरी की सभी चीज़ें आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी और उसका एडिक्शन भी आपको अच्छा खासा रहेगा। केतु के माउंट पे जब ट्रायंगल बनता है तो ऐसे लोगों को पैटर्नल प्रॉपर्टी जो होती है, जो हमारे पूर्वज रहते हैं, उनके द्वारा ये प्रॉपर्टी काफ़ी मिलती है। साथ ही लाइफ में कभी ना कभी एक अचानक, जैसे कहते हैं जैकपॉट लगना या फिर लॉटरी लग जाना, अचानक सफलता मिलती है, अचानक सफलता का ये सूचक है। और साथ ही कुछ वक्त ऐसा होता है लाइफ का, कुछ ऐसे टाइम आते हैं जब आपका ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है। मून माउंट हल्का सा भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए, हल्का सा भी, लाइफ के 3-4 साल ऐसे रहते हैं जो अच्छे नहीं जाते हैं। ऐसे मून माउंट आपका प्रोमिनेंट है, फॉरेन से ऑलरेडी आप फॉरेन में सेटल हैं, तो इनकम तो फॉरेन से ही होगा, तो साइन है, इसलिए कोई खास मैं ये नहीं बताऊंगी कि हाँ फॉरेन से इनकम है, ये है वो है, ऑलरेडी है तो ऑब्वियसली वहाँ से इनकम है, तो साइन दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे अगर जिन्हें देखना है वो देख लें, ट्राइंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल और स्क्वायर अगर है आपके मून माउंट पे, या मून माउंट आपका प्रोमिनेंट है, तो फिर फॉरेन से इनकम के चांसेस बनते हैं। एनर्जी लेवल शानदार है आपकी, हंसमुख है आप, लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है आपको, और किसी भी काम को करते टाइम स्टार्टिंग में जो आपका एनर्जी था और 12 घंटे के बाद मान लीजिए आप कहीं गए घूमने के लिए, जब आप निकलते हैं घर से तब जो एनर्जी लेवल रहती है आपकी, और घूम फिर के जब वापस आते हैं तब भी आपकी एनर्जी लेवल सेम ही रहती है। कोई नहीं कह सकता कि आप परेशान हो गई हैं या फिर थक गई हैं। एक काम करते हैं, इस बार कैलकुलेशन बिठाते हैं और देखते हैं कि आपकी लाइफ में कब कब क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। सेवनटीन, 18 एंड 19 में कोई ना कोई चेंज आया, लेकिन 20 में कट लग रहा है, तो इश्यूज आ रहे हैं। 1 ईयर का डिफरेंस रहता है, तो प्लीज़ आप उसे कंसिडर करते हुए चलिएगा। 1 ईयर प्लस माइनस हो सकता है। ये 19 का कट है, 19 में कोई ना कोई इश्यूज आया हो। 20 में या तो आपका रिलेशन बना होगा किसी के साथ, या फिर कोई ना कोई इश्यूज उस चीज़ में आया होगा। 20 से लेकर 19 से लेकर 90, 20, 21, 22, 23, 24, ये
4-5 साल आपकी लाइफ में बिल्कुल भी अच्छा जाता हुआ मुझे नहीं लग रहा है। एक तो मुझे 24 में लग रहा है कि आपकी शादी हुई होगी। इफ़ अगर आपकी शादी 24 में नहीं हुई है, या तो शादी हुई है या कोई इश्यूज़ आया होगा 24 में। 27 में शादी होने के चांसेस बन रहे हैं आपके। तो 2 यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल रहे हैं, मुझे जो दिख रहे हैं, ऑप्शन क्या है जो दिख रहे हैं, या तो 24 में आपकी शादी हुई है या फिर 27 में। इफ़ अगर 24 में शादी हो गई तो 27 में कोई ना कोई इश्यूज़ आया होगा, और इफ़ अगर 27 में शादी हुई है तो 24 में कोई ना कोई इश्यूज़ आया होगा। और 27 में ऑफशूट भी है, तो इस एज में खुशी भी मिली होगी आपको। 29, 30, 31 में जा कर के मुझे आपकी लाइफ में वो जो आपने पूछा मुझे सफलता कब मिलेगी, सक्सेस कब मिलेगा, 31 से आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज होता हुआ दिख रहा है, और सफलता मिलती हुई, सक्सेस मिलती हुई मुझे दिख रही है 31 से। 28 से लेकर के 28, 29, 30, 31, ये नहीं, सक्सेस आपको 32 से मिलने वाली है। 32 में आपकी लाइफ ट्रैक पे आएगी और बड़ी सक्सेस है, बड़ी सफलता मिल रही है 32 में आपको। कुछ भी बहुत अच्छा होने जा रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन इससे पहले प्रॉब्लम बहुत हैं, कट्स बहुत हैं, तो इश्यूज़ हैं आपकी लाइफ में लगे हुए हैं। 33 में इन्वेस्टमेंट, बड़ा इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर्टी लेने वाली हैं आप। 34 में भी इन्वेस्टमेंट है, 35 में ऑफशूट है, और 35 में इन्वेस्टमेंट ही मान के चलते हैं इसको भी, शूट है। लेकिन उससे पहले 28 से लेकर के 28, 29, 30, 31, ये 4 साल तक आपकी लाइफ में प्रॉब्लम इश्यूज़ बने हुए हैं, लेकिन 32 से आपकी लाइफ में अच्छी तरह से चेंज आता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव चेंज आता दिख रहा है, सफलता मिलती हुई, सक्सेस मिलती हुई बड़ी दिख रही है। 32 में आप इन्वेस्टमेंट भी करने वाली, इन्वेस्ट करने वाली हैं किसी न किसी प्रॉपर्टी में। 33 में कट है, इश्यूज़ आ रहे हैं। 34 में ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई, सफलता मिलती हुई, सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है 34 में। 35 में कट, 36 में प्रॉब्लम, 37 में भी प्रॉब्लम, लेकिन 37 में ही ऑफशूट भी है, तो खुशी मिलती हुई दिख रही है, सफलता मिलती हुई दिख रही है। 38 में भी आपको कोई ना कोई खुशी और सफलता दोनों मिलती हुई दिख रही है। फोर्टी में ऑफशूट तो है, लेकिन प्रॉब्लम आता हुआ मुझे दिख रहा है 40 में। 40 यानी 40 की जब आप हो जाएंगी तो वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम बनता हुआ दिख रहा है। 40 से लेकर के 41 से लेकर के 41, 44 तक का जो टाइम पीरियड है वो हेल्थ इश्यूज़ जनरेट होता हुआ मुझे दिख रहा है। 40 से लेकर के 44 का टाइम उतना अच्छा नहीं जाने वाला है, हेल्थ इश्यूज़ हैं। 46 में भी ऑफशूट है, 48 में भी ऑफशूट है। मेन जो प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में वो 28 से लेकर के 31 तक का है। ये जो टाइम है इसमें ना तो ऑफशूट है और प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं, क्योंकि राहु की लाइन्स ने कट काफ़ी ज़्यादा किया है, तो ये टाइम आपको उतना अच्छा जाने वाला है नहीं। लेकिन एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, लाइव माइंड लाइन से इसको मैच कराना होगा, देखना होगा कि माइंड लाइन क्या कहता है। आपके हाथ में है कि 32 से पॉजिटिव चेंज आएगा, और 32 से यहाँ पर पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख भी रहा है। देन आफ्टर 32 से पहले कट्स बहुत हैं, बिल्कुल आपकी माइंड लाइन पर भी लगातार राहु की लाइन का दबाव बनता दिख रहा है, कट बनता दिख रहा है, तो इश्यूज़ तो हैं आपकी लाइफ में कोई ना कोई। 40 से लेकर के 44 तक का जो टाइम पीरियड है उसमें आपकी माइंड लाइन टूट के चल रही है, हेल्थ इश्यूज़ बनता हुआ दिख रहा है, तो थोड़ा सा अपने हेल्थ का, अपने खान पान का ध्यान रखना है। आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आता मुझे 32 से दिख रहा है। 32 से पहले 27 में आपको कोई ना कोई खुशी मिली थी, मुझे लग रहा है शादी हुई होगी आपकी, या फिर जो भी है वो आपसे बात होगी तभी पता चलेगी। 32 से पॉजिटिव चेंज है। 40 से लेकर के 44 तक हेल्थ इश्यूज़ बनते दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा उस वक्त आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना है। थर्टी वन से इनकम के 2-3 सोर्स ओपन होते हुए दिख रहे हैं, मल्टीपल सोर्स। लेकिन 31 से पहले मुझे मल्टीपल सोर्स तो नहीं दिख रहे हैं, एक ही सोर्स है, एक या
मैक्सिमम एक ही है। लेकिन ये जो साइड से इनकम के नए सोर्स जनरेट होते हुए दिख रहे हैं 32 से, इसके लिए आपको मेहनत ज़्यादा लगेगी। इस पैसे को पाने के लिए मेहनत आपको ज़्यादा करनी होगी। आपकी जो मैरिज लाइन है वो ऐसे झुक रही है। मैरिज लाइन जब झुकती है, हार्ट लाइन की तरफ ज़्यादा बैंड हो जाती है, झुक जाती है, ऐसे लोगों के जो लाइफ पार्टनर होते हैं वो काफ़ी डोमिनेटिंग रहते हैं। लाइफ पार्टनर के आगे इनकी चलती नहीं है, ये वाली प्रॉब्लम रहती है। उन्होंने जो डिसीजन ले लिया वही कानून बन जाता है इनके घर में। बड़ी सफलता जिसे कहा जाता है वो मुझे मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है। थर्टी सिक्स से लेकर 40 तक का जो टाइम पीरियड है ये आपके लिए काफ़ी अच्छा जाएगा। आपको नेम फेम पैसा अत्यधिक ज़्यादा देने वाला ये टाइम पीरियड होगा। आपका मूलांक 8, भाग्यांक 7 है। मूलांक 8 क्या होता है? आप जिस भी साल के, जिस भी मंथ के, जिस डेट को पैदा हुए हैं, अगर वो डबल डिजिट में है उसको प्लस करके सिंगल बनाइए और वो जो सिंगल डिजिट सामने आएगा वो आपका मूलांक होता है। मूलांक 8 को रूल करते हैं शनिदेव। तो शनि देवता के सभी गुण इन जातकों में पाए जाते हैं। सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, आंख बंद करके आप इन पे भरोसा कर सकते हैं, भरोसे के लायक होते हैं, किसी का भी यकीन ये टूटने नहीं देते हैं। कोई भी फैसला या जजमेंट सुनाना हो तो उस वक्त ईमानदारी से काम निभाते हैं। ये नहीं देखते हैं कि दो लोगों में कौन इनका अपना है, कौन पराया है। ये जानते हैं कि फैसला इनको तथ्य को देख करके देना है, ना कि व्यक्ति विशेष को देख करके। समझदार होते हैं। सफलता धीरे धीरे मिलती है इन्हें। एज और सक्सेस दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। उम्र बढ़ते जाता है और सफलता भी इनकी लाइफ में आते चला जाता है। धीरे धीरे मिलती है क्योंकि शनि की चाल भी धीरे धीरे है, तो कोई भी काम सफलता हो धीरे धीरे ही मिलेगी। लेकिन किसी को भी हर्ट मत करिए क्योंकि उसका साइड इफेक्ट ज़्यादा आपको भोगना पड़ सकता है। जिनको भी शनि रूल करते हैं उनकी दृष्टि यानी उनकी जो नज़र है वो 24 आवर इन लोगों पे रहती है। अगर आप अच्छा काम करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, तो फिर आपको जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो कई मल्टीपल होकर के मिलती हैं। लेकिन वहीं अगर आप कुछ गलत करते हैं, किसी को हर्ट करते हैं, तो उसका रिजल्ट भी आपको मल्टीपल करके मिलता है। आपका भाग्यांक 7 है। भाग्यांक 7 क्या होता है? जिस साल के, जिस मंथ के, जिस डेट को आप पैदा हुए हैं, दोनों को आपस में प्लस कर दीजिए, सबको आपस में प्लस कर दीजिए। डबल डिजिट सामने आएगा, उन दोनों को भी आपस में प्लस कीजिए, फिर जो रिजल्ट आएगा वो आपका भाग्यांक होता है। भाग्यांक 7 के जो देवता हैं वो केतु हैं और केतु आपके गृह स्वामी हैं। इस हिसाब से नंबर 7 को नंबर ऑफ गॉड भी कहा जाता है। ये देव संख्या है। देवों जैसे गुण होते हैं इनके अंदर, रहस्यमयी होते हैं, मतलब मिस्टीरियस। इनको समझ पाना बहुत मुश्किल है। मूड कभी भी कुछ भी, इनका दिमाग एकदम से चेंज होते रहता है, मूड स्विंग होते रहता है। स्वतंत्र जीना मीन्स इंडिपेंडेंस इन्हें बहुत अच्छी लगती है, पसंद है। अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीना ये चाहते हैं और पसंद करते हैं। शुभ होता है जिनके भी बर्थ के साथ या डेट के साथ, बर्थ डेट के डेट के साथ, या फिर मंथ, कोई भी अगर साथ है आपके लाइफ में, 7 नंबर है, तो ये काफ़ी ऑस्पिशियस होता है। केतु जब रूल करता है किसी को तो ये भी एक तरह से जैकपॉट सिस्टम की तरह काम करवाता है। जैकपॉट सिस्टम मीन्स ये कि भाग्य यानी आपका जो लक है वो कभी भी बदल सकता है। लेकिन केतु जब रूल करता है तो संघर्ष भी करवाता है। सफलता मिलती है, आपको मिली भी है, लेकिन एक होता है जैसे इंसान सेटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ भाई अब काफ़ी हो गया, अब काफ़ी तरक्की मैंने पा ली, वो सफलता मिलने में वक्त लग जाता है। अब यहाँ पे आंकड़ा बनता हुआ दिख रहा है 8 और 7 का, यानी शनि और केतु का। 8 और 7 जब एक जगह आते हैं यानी 8 और 7। अब यहाँ पे शनि, सैटर्न और राहु, एक माफ कीजिएगा केतु एक जगह पे है, तो ये बताता है कि ऐसे लोग यदि स्पिरिचुअलिटी के फील्ड की तरफ जाते हैं या सोशल वर्क करते हैं तो इन्हें रिजल्ट, इनकी लाइफ में प्रोग्रेस इन्हें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आपके लिए सोशल वर्क, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला होगा।
आपकी जो लक लाइन है वो भी केतु के माउंट से इनिशिएट हुई है। केतु के माउंट से जब भी लक लाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोगों का जो भाग्योदय है, जिसे अच्छा लक कहा जाता है, वो 28 ईयर के बाद ही आता है। जब आप 28 क्रॉस कर जाते हैं तभी आता है। तो आपका अच्छा वक्त आने वाला है 32 से, उससे पहले नहीं, उससे पहले थोड़ा मुश्किल है अभी दौर। छोटी बड़ी खुशियाँ मिलेंगी, 32 से पहले भी है, 30 के आसपास भी एक छोटा सा ऑफशूट दिख रहा है, तो खुशियाँ तो हैं, लेकिन बड़ी खुशी, लाइफ चेंजिंग मोमेंट आपके लिए 32 रहने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका कोई सवाल रह गया होगा तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और किसी को भी अपनी पाम का एनालिसिस करवाना हो तो अपनी पाम की पिक व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट पे भेज दीजिए। व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट का जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है।